ओके, अब हमने लेक्चर 52 में डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4 + 3 आयोटा। सोल्यूशन देखते जाइए। लेट मान ले कि मैंने इसकी वैल्यू z रख दी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 + 3 आयोटा। तो जो पोलर फॉर्म होती है z की, वो किस फॉर्म में होती है, r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा जी, इसमें r किसकी इक्वल होता है, x² + y² √, की इक्वल होता है। और ये जो थीटा होती हैं इसकी वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स y की नीचे x होता है प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स y की नीचे x। अब देखिए, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो आपने इस दोनों वैल्यू को पुट करना है। 4 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, √, होगा। फिर आप होगा cos, फिर होगा टेंजेंट इनवर्स। y की वैल्यू पुट कर दोगे 3, x की वैल्यू पुट कर दोगे 4, फिर प्लस आयोटा होगा साइन, फिर होगा टेंजेंट इनवर्स। y की वैल्यू पुट होगी 3, x की वैल्यू पुट होगी 4। तो z = 4 × 4 = 16 होता है, 3 × 3 = 9 होता है। ठीक हो गया। फिर लिखोगे cos टेंजेंट इनवर्स, 3 के नीचे 4 होगा। ठीक हो गया। प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स, 3 के नीचे 4। अब टेंजेंट इनवर्स किस तरह खींच होगे वो देखते जाइए। इससे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5। आप कैलकुलेटर में शिफ्ट बटन दबाओगे, फिर 10 लोगे, फिर 3 तकसीम करोगे 4 से। तो इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, मैंने आंसर लिखा हुआ है 36.8 डिग्री प्लस आयोटा साइन 36.8 डिग्री। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप पहले 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। फिर इसका टेंजेंट लोगे, इस वैल्यू का टेंजेंट इनवर्स लोगे। टेंजेंट इनवर्स किस तरह लेते हैं, शिफ्ट लेते हैं, और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू लेते हैं तो आपके सामने ये वाली वैल्यू आएगी। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 1 + आयोटा लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 2 देखे। पार्ट नंबर 2 बहुत सिंपल सा है। अब देखते जाइए क्या लिखा हुआ है, 1 + आयोटा लिखा हुआ है। सोल्यूशन देके, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लो कि इसकी वैल्यू z आएगी। 1 + आयोटा, आपने पोलर फॉर्म z का लिखना है। पोलर फॉर्म z का होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये जो r की वैल्यू होती हैं वो x² + y² √, होती हैं। और cos अपनी जगह, थीटा की वैल्यू क्या होती हैं, टेंजेंट इनवर्स y की नीचे x होगा, प्लस आयोटा साइन अपनी जगह। फिर थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स y की नीचे x। ठीक हो गया। अब देखिए, इसमें x और y क्या क्या होंगे वो देखिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि x और y क्या होते हैं। ये देखिए, ये x की वैल्यू होती है, इधर 1 लिखोगे, ये y की वैल्यू होगी। तो z = 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √, फिर cos, फिर टेंजेंट इनवर्स 1/1 होगा, प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स होगा 1/1 होगा। तो z = 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इससे 2 √, आएगा। कास 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो इससे निकला 1। ओके, प्लस आयोटा साइन लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स होगा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1। टेंजेंट इनवर्स किस तरह कैलकुलेटर में लोगे, पहले शिफ्ट डाल दोगे, फिर टेंजेंट डाल दोगे तो इसका खुद बहुत इनवर्स आ जाएगा। फिर आपने पुट करना है 1 को। तो z = √2 cos, टेंजेंट इनवर्स क्या होता है, 1 की किसकी इक्वल होता है, π/4 प्लस आयोटा साइन। टेंजेंट इनवर्स 1 किसकी इक्वल होता है, π/4। इस तरह ये पार्ट भी आपके सामने मैंने रख दिया, बड़ा सिंपल सा पार्ट था। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है, क्या लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ है, प्लस √3 के नीचे 2 आयोटा। अब देखिए, इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। लेट मान लो देखे, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्लस √3 के नीचे 2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, r × cos थीटा प्लस आयोटा
इंटू साइन थीटा। आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इनटू में कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजन इनवर्स वाई के नीचे एक्स होता है प्लस आयोटा साइन अपनी जगह, थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंजन इनवर्स वाई के नीचे एक्स। अब देखिए x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। अब दोनों वैल्यू पुट कर दोगे यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट होगा। फिर आएगा कॉस टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 थी और दूसरी वैल्यू 1/2 थी प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 के नीचे 2 थी 1/2 थी। 2 कैंसल 2 कैंसल होगा। अब देखिए z इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऊपर होल स्क्वायर रूट आएगा। फिर आएगा काज टेंजन इनवर्स, दो कैंसिल हुए थे, स्क्वायर टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 था प्लस आयोटा साइन टेंजन इनवर्स क्या था, स्क्वायर रूट 3 था। अब देखें यहाँ पे 4 इज एलसीएम आएगा, ऊपर दोनों वैल्यू को 8 कर दोगे। चलो जी ये आ जाएगा कास टेंजन इनवर्स। टेंजन इनवर्स किस तरह लोगे कि शिफ्ट डालोगे कैलकुलेटर में, फिर आपने टेंजन लेना है, फिर आपने स्क्वायर रूट 3 लिया तो डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो वो पाई/3 आएगा, आयोटा साइन पाई/3 आएगा। बस बाहर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 1 + 3 4 होता है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1/रूट आएगा, कास पाई/3 आएगा प्लस आयोटा साइन पाई/3 आएगा। अब आपको इसको मजीद कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। 1 स्क्वायर रूट 1 होता है, इसकी लिखने की बार ज़रूरत नहीं, यानी 1 × कास पाई/3 होगा प्लस आयोटा साइन पाई/3 होगा और ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जी। अच्छा जी अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, -पाई/2 5 के नीचे 2 -5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे आई थिंक 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल साइड पे आयोटा। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको एक मान ले कि ये z की इक्वल है, -5/2 है, -5 के नीचे स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 आयोटा। ये वैल्यू ऑफ x आएगी, ये वैल्यू ऑफ y विद साइन पूरी वैल्यू यानी, और ये पूरी वैल्यू y की हो जाएगी। ठीक हो गया। पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की क्या है, r × cos थीटा होता है प्लस आयोटा r × साइन थीटा होता है। ये जो r है ये किसकी इक्वल होता है, x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर अंडर द रूट होता है। cos अपनी जगह, थीटा की वैल्यू होती है टेंजन इनवर्स y के नीचे x होगा, क्लियर, प्लस आयोटा साइन टेंजन इनवर्स y के नीचे x होगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। अब देखिए z की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करोगे -5 के नीचे 2 ऊपर का होल स्क्वायर, फिर -5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 ऊपर का होल स्क्वायर अंडर द रूट होगा। अब देखिए जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब दोनों वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इस वैल्यू के साथ एक एक्स्ट्रा पाई ऐड करोगे। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तो आपने जो टेंजन इनवर्स आपने लिया है उसके साथ एक एक्स्ट्रा पाई भी ज़रूर ऐड करोगे। टेंजन इनवर्स y के नीचे x होगा तो z इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, नीचे क्या होगा 4 होगा, ऊपर होल स्क्वायर रूट होगा। फिर यह आएगा कास पाई अपनी जगह, फिर टेंजेंट इनवर्स, देखिए y की वैल्यू ऊपर से पुट कर दोगे, -5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2, डिवीजन में भी -5 के नीचे 2, फिर ये ब्रैकेट चला जाएगा जी, साइन होगा, फिर एक एक्स्ट्रा पाई, क्योंकि दोनों वैल्यू जब नेगेटिव हो तो आपने एक एक्स्ट्रा पाई डालना होता है, टेंजन
-5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2, नीचे क्या होगा -5 के नीचे 2। अब आपने कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है सर, सॉरी, ये सिंप्लीफिकेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो z इक्वल टू नीचे 4 LCM बनेगा, ऊपर ये 25 3 75, 25 में 75 ऐड होगा, अंडर द रूट होगा, फिर होगा कास, ये पाई आएगा, ये कैंसल, नेगेटिव कैंसल, 2 भी कैंसल। स्क्वायर रूट 3 का ऑलरेडी मैं रिजल्ट निकाल चुका हूँ, अगर आपको याद हो इसकी वैल्यू आई थी π/3, ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिमिलर इधर भी आएगा पाई प्लस π/3। अब देखते जाइए, ऊपर 100 होगा, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है बिल्कुल जी। कास इधर ये दोनों आपस में उधर मल्टीप्लाइड उधर मल्टीप्लाइड, तो 3π प्लस पाई होगा, नीचे क्या होगा 3 होगा, प्लस आयोटा होगा साइन, इधर भी ऐसा ही होगा 3π प्लस पाई, नीचे क्या होगा 3 होगा। तो z इक्वल टू 5 दूने 10 होता है, तो कास 4π के नीचे 3 होगा, प्लस आयोटा साइन 4π के नीचे 3 होगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा जी, कंप्लीट।